हेलो गाइस, आज हम लोग वाइगोत्स्की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो याद रखना पड़ेगा वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे। तो रूस के रहने वाले थे, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। देखो, वाइगोत्स्की का सिद्धांत ले वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है सिद्धांत है, ठीक है। ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसे समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसको दूसरा नाम क्या है? जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे का विकास कैसे होता है वाइगोत्स्की ने बताया, जैसे पियाजे ने बताया है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, उसी तरह वाइगोत्स्की ने भी बताया है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। अब देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र को सीखने या उनके मानसिक विकास के लिए उचित मार्गदर्शन ये दिशा की आवश्यकता होती है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? छात्र को सीखने के लिए क्या होता है? उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और ये मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है? समाज और संस्कृति से मिलता है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? बच्चे के विकास के लिए समाज और संस्कृति दोनों जरूरी है, ठीक है। और पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे ने अवस्था को जरूरी माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने किसको माना है? समाज और संस्कृति को जरूरी माना। उन्होंने बोला है ना कि बच्चे जितना समाज के साथ अंतः क्रिया करेगा ना, इंटरेक्शन करेगा, बच्चा उतना ही सीखेगा। और लेकिन पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे ने बोला है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तब होगा जब वो अवस्था के द्वारा प्रवेश करेगा, क्रम से अवस्था के द्वारा। जैसे कि पहले आता है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, ये चारों अवस्था को बताया है पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि नहीं, बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। बच्चे जितना समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चे का विकास उतना ही अधिक होगा, ठीक है। किसको माना है? तो वाइगोत्स्की ने किसको माना है? सामाजिक अंतःक्रिया को, समाज को, संस्कृति को। अब पियाजे ने किसको माना है? तो पियाजे ने माना है अवस्था को, एज को माना है, ठीक है, अवस्था को माना है। देखिए, वाइगोत्स्की को संरचनावादी भी कहा जाता है, ठीक है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास समाज द्वारा किया जाता है। वाइगोत्स्की ने किस पे जोर दिया? समाज पे जोर दिया, संस्कृति पर जोर दिया। उनका कहना है बच्चे समाज में जितना रहेगा बच्चा उतना ही विकसित होगा। लेकिन पियाजे इसके अपोजिट करते। पियाजे ने क्या बोला है कि नहीं, बच्चे का विकास समाज से नहीं अवस्था में होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस है पियाजे और वाइगोत्स्की में। वाइगोत्स्की बच्चे के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। बच्चे के विकास सर्वांगीण माने क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किसको जरूरी माना है? समाज और संस्कृति को जरूरी माना है, ठीक है। उन्होंने बोला समाज और संस्कृति के द्वारा ही बच्चे का विकास होगा। बच्चे को हम समाज में जितना भेजेंगे ना, बच्चा उतना सीखेगा। जब तक वो उसको बंद कमरे में रखेंगे तो क्या होगा? बच्चा नहीं सीखेगा। उसके सीखने के लिए बच्चे को क्या करना होगा? समाज में जाना होगा, लोगों से इंटरेक्शन करना होगा, बातचीत करना होगा, तभी बच्चा सीखेगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास समाज द्वारा किया जाता है। वाइगोत्स्की बच्चे के सर्वांगीण विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिसके कारण वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की एक रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। बोला है ना कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास माने मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा ना, वो समाज में रह के होगा। बच्चा इसे, किसी बच्चे को अगर हम बंद कमरे में रख दे तो बच्चा नहीं सीखेगा। अगर एक बच्चे को हम बंद कमरे में रखते हैं, एक बच्चे को खुला वातावरण देते हैं, ठीक है, तो कौन सा बच्चा ज़्यादा डेवलप्ड होगा? जो खुला वातावरण में है वो सब तरह की चीज़ों को देखकर डेवलप होगा। अब बंद कमरे वाला बच्चा सहमा डरस रहेगा। इसलिए वाइगोत्स्की ने बोला है बच्चे को जितना फ्रीडम देंगे, समाज के साथ अंतःक्रिया करने का टाइम देंगे, बच्चा उतना ही डेवलप होगा, ठीक है। देखिए, जहाँ जीन पियाजे का सिद्धांत उम्र को संज्ञानात्मक विकास पर आधारित करता है। हम पहले ही बताए ना कि देखो पियाजे ने क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास कैसे उम्र में, अवस्था में होती है, पियाजे ने बोला। आज लेकिन ये क्या बोला है? वाइगोत्स्की ने बोला है कि नहीं, उम्र और अवस्था में नहीं, उम्र और अवस्था में नहीं होती है। बच्चे का विकास संस्कृति के द्वारा होता है। बच्चे जितना समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा ना, उतना ही सीखेगा। देखिए, पियाजे ने क्या बोला, इसको याद रखिएगा। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला वो याद रखिएगा। वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को आधार माना, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना, याद रखिएगा।
अब देखिए वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा क्या करता है? समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कौन बोला? वाइगोत्स्की ने बोला। अब पियाजे ने क्या बोला है? बच्चा उम्र अवस्था में सीखती है। ठीक है, इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं विकास करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, याद है, वाइगोत्स्की ने समाज को केंद्र में रखकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वाइगोत्स्की ने किसको केंद्र में रखा है? तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने समाज को केंद्र में रखा है। ठीक है, समाज को महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने अवस्था को, स्टेज को महत्वपूर्ण माना है। देखो, वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं। सामाजिक संपर्क, बच्चा जितना समाज के साथ का संपर्क करेगा उतना ही उसका विकास होगा। भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, सांस्कृतिक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसको याद रखिएगा, तीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए लास्ट है, क्या है? निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा वाइगोत्स्की से पूछा जाता है। ये क्या है? बच्चे जो काम कर रहा है, ठीक है, अब बड़े उस काम में उसकी सहायता कर रहे हैं, उसके बीच की दूरी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चे जो काम खुद से कर ले रहा है, ठीक है, अब बड़े जिस काम के लिए उसकी सहायता कर रहे हैं, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये जाना है कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास माना है और इसके बीच की दूरी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ है, एस्केप फोल्डिंग किसको बोला जाता है? एस्केप फोल्डिंग पाड़ या ढांचा को बोला जाता है। ठीक है, पाड़ किसको? जब बच्चे को हम जो सहायता प्रदान करते हैं ना, उसको पाड़ बोला जाता है या ढांचा बोला जाता है, और इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग बोला जाता है। तो सहायता प्रदान करना ही एस्केप फोल्डिंग, पाड़ और ढांचा है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।